बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रान को स्टीम रोस्ट करने का बेहतरीन तरीका कि जब आप इस रेसिपी से फर्स्ट टाइम ही इसको बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, चटपटी मसालेदार बनेगी, नरम मुलायम और जूसी बनेगी। और इस मज़ेदार रान रोस्ट को स्टीम करेंगे बगैर अवन के, बगैर तंदूर के। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि सारी टिप्स और ट्रिक्स को आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी रान रोस्ट आप आसानी से घर पे बना सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने बकरे की रान ले ली है जो कि वज़न में 1.5 किलो है। अच्छी तरह से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको मैंने छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इसका जो लेग वाला पार्ट है, उसकी जो हड्डी है, उसके जोड़ को थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो इसको फोल्ड करने में आसानी होगी। क्योंकि इसको पतीले में स्टीम करेंगे, अगर इस हड्डी को नहीं तोड़ेंगे तो ये फोल्ड आसानी से नहीं होगी। थोड़ा सा हड्डी को तोड़ लेंगे तो इसकी फोल्डिंग सही से हो जाएगी। अब इस पर गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे। तो ये स्टेप आपने लाजिम करना है, गहरे गहरे कट्स लगाने हैं ताकि जो मसाला है इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो सके अंदर से, वरना ये फीकी रह जाएगी, इसका टेस्ट फीका फीका लगेगा। तो गहरे गहरे कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक साइड पर रान पर मैंने गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं। अब इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पर भी गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे ताकि मसाले का टेस्ट और फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो सके। बहुत ही टेस्टी ये बनेगी रान रोस्ट अगर आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे। और जो बिगनर्स भी इसको बनाएंगे फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। नरम मुलायम बनेगी, अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब रान को रोस्ट करते हैं तो वो अंदर से ड्राई हो जाती है और मसाले का टेस्ट भी इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब नहीं होता है और इस पर अच्छा सा कलर भी नहीं आता है। तो बस फिर आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है ताकि टिप्स और ट्रिक्स को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो बेहतरीन आपकी ये रान रोस्ट बनेगी। अब रान के दोनों साइडों पर अच्छी तरह से मैंने गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं। अब इसके लिए मज़ेदार सी मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, 1 कप इसमें दही डालेंगे। दही गाढ़ी होनी चाहिए और ज़्यादा खट्टी भी ना हो, क्योंकि दही अगर पतली होगी तो जो मैरिनेशन है रान के ऊपर सही से नहीं लगेगी। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें पपीते का पेस्ट डालेंगे। इससे क्या होगा कि रान का जो गोश्त है ना वो नरम मुलायम बनेगा और बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। और अगर आपके पास पपीते का पेस्ट नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा रान में। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे। या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज का लीमू ले लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो इसकी जगह आप सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से क्या होगा कि मसालों का जो टेस्ट है वो भी ख़राब नहीं होगा और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से गोश्त के अंदर तक जज्ब भी हो जाएगा। और जब आप इसको स्टीम करेंगे ना तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और गोश्त जो है वो अंदर से ड्राई भी नहीं होगा, मॉइस्ट और जूसी ही रहेगा। अब इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लेंगे। तो 1.5 किलो रान है, उसके हिसाब से जो मैंने मैरिनेशन तैयार की है ये बिल्कुल परफेक्ट है। स्पाइसेस की क्वांटिटी भी बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। तो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से स्पाइसेस की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब ये मज़ेदार मैरिनेशन तैयार हो गई है, इसको रान के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले चम्मच की मदद से डाल लेंगे रान के ऊपर, अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे और फिर हाथ से इसका अच्छी तरह से मसाज करेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार बनेगी। बिल्कुल भी मसाला इसके ऊपर से उतरेगा नहीं, बस आपने टिप्स को फॉलो करना है। दही बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दही पतला होगा तो मैरिनेशन सही से अप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट जो है ना वो गोश्त के अंदर सही से नहीं जाएगा। तो दही को अच्छी तरह से गाढ़ा कर लें, किसी मलमल के कपड़े में रख दें या फिर छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए।
दही का सारा पानी निकल जाएगा और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। अब जो दही का मिक्सचर था वो सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हाथ से अच्छी तरह से इसका मसाज करेंगे मसाले के साथ। जो कट्स लगाए हैं ना उसके अंदर तक मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि अंदर तक मसाले का फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर जज़्ब हो जाए। बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार ये बनेगी, कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाई है। तो अच्छी तरह से मसाले को मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। हाथ से मसल-मसल कर इसका अच्छी तरह से मसाज करना है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से कट्स के अंदर तक जज़्ब हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे और ओवरनाइट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है तो कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि मसालों का फ्लेवर भी अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और जो इसमें पपीते का पेस्ट लगाया है उसकी वजह से गोश्त थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। तो ओवरनाइट के लिए इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। अब इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर तक जज्ब हो गया है और मसाला देखें कितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा हुआ है। तो बस आपने दही जो इस्तेमाल करना है बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, ताकि जो मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लगी रहे। अब मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, उसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे और ये मसाला लगी हुई रान इसके ऊपर रखेंगे और जो बाकी की इसकी मैरिनेशन बच गई है वो सारी इसके ऊपर डाल देंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी सिंपल आप प्लेन पेपर यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसको अच्छी तरह से रैप कर सकें। तो बस अच्छी तरह से देखें इसको मैंने मैरिनेट भी कर लिया है। ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छी मसालेदार बनेगी, अंदर से सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। अब इसके ऊपर दोबारा से एक बटर पेपर का पीस रखेंगे और इसको अच्छी तरह से रैप कर लेंगे। सारी साइडों से अच्छी तरह से इसको रैप करना है, ताकि जो इसकी स्टीम है ना वो बाहर ना निकले और जो बाहर की एयर है वो इसके अंदर ना जाए, क्योंकि किसी साइड से भी अगर ये खुला रह जाएगा तो फिर पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए सारी साइडों से अच्छी तरह से मैंने इसको रैप कर लिया है। अब छुरी की मदद से इस तरीके से इसमें सुराख कर लेंगे। तो ये होल आपने लाजिम करने हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो जो इसका पानी निकलेगा वो अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा और इसका सारा मसाला भी उतर जाएगा। अब इसको स्टीम करने के लिए एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। अच्छी तरह से पतीले को साफ़ सुथरा कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी और कुछ साबुत गरम मसाले भी डाल देंगे, जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 2 से 3 तेजपात, 4 से 5 हरी इलायची। अब इसमें स्टैंड रखेंगे और जो रान को रैप किया है मसाला लगाकर वो भी इसमें रख देंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और अब इसको स्टीम में पकाएंगे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए। तो बेहतरीन रान बनकर तैयार हो जाएगी। फ्लेम को हाई रखेंगे 5 मिनट के लिए, फिर बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए इसको पकाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो उसमें भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी आप इसको आसानी से स्टीम कर सकते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 घंटे के लिए इसको मैंने स्टीम कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन रान जो है वो तैयार हो गई है और जो इसका पानी है उसको ज़ाया नहीं करेंगे। ये यखनी है जो कि चावलों में इस्तेमाल करेंगे और इसी यखनी से मैं चावल बनाऊंगी। तो गरम मसाले इसमें से छान लेंगे और इस यखनी को चावल बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब रान को चेक कर लेते हैं। बेहतरीन और शानदार ये रान बनी है। इतनी चटपटी मसालेदार होगी कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। बाज़ार से करवाने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चेक करें आप इसकी लुक कितनी परफेक्ट ये बनी है, मसाला भी ऊपर से नहीं उतरा और कितनी अच्छी मॉइस्चर लग रही है। अब इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसको ओवन में ग्रिल करेंगे। तो इसमें थोड़ी-सी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, वो भी अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएँगी तो इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 1 टेबलस्पून इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब इसको ग्रिल करें ना तो अच्छा सा इस पे कलर आ जाए और ऊपर से जो गोश्त है वो मॉइस्ट ही रहे, ड्राई ना हो। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है, ऊपर वाली ग्रिल ऑन करेंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ग्रिल कर लेंगे, ताकि अच्छा सा इस पे कलर आ जाए। तो 5 मिनट के लिए इसको मैंने ग्रिल कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार रान स्टीम रोस्ट तैयार हो गई है और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं और जो हरी मिर्चें मैंने ग्रिल की हैं वो बहुत ही मज़े की लगेंगी। हरी चटनी के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी नरम मुलायम
और मसालेदार चटपटी ये बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी नान स्टीम रोस्ट की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।